सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ShashCode। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त ऑटोमेशन टूल के बारे में विच इज़ n8n। इसे आप अपने बोरिंग काम को ऑटोमेट कर सकते हो। हाँ जी, और सबसे बढ़िया बात है कि कोड बहुत मिनिमम लिखना पड़ता है। बहुत तरीके हैं जिससे आप कोड ना भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि हम तो कोडर हैं, थोड़ा तो कोड घुसाऊंगा, टेंशन मत लो। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम होस्टिंग और वीपीएस पे n8n को सेटअप भी करेंगे और एक रियल वर्ल्ड यूज केस बनाने वाले हैं विच इज एआई लॉग एनालाइजर टूल। हाँ जी, एआई की हेल्प से आपका लॉग एनालिसिस हो जाए। जब भी आप कोई एप्लीकेशन निकालते हो, यूजर को यूज करने देते हो, तो कुछ साइलेंट एरर्स आ जाते हैं। साइलेंट एरर्स मतलब कि यूजर ने रिपोर्ट नहीं किया बट वो इश्यूज हमारे लॉग में पता लग रहे हैं। अब आपके लॉग्स में आपका इशू पड़ा है लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है, आपको मैनुअली जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे आज n8n होस्टिंगर एज वेल एज ओपन रूटर की हेल्प से। अब ये सारी चीजें क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले n8n क्या है। n8n आपका एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन का सिंपल मतलब होता है कि एक बार आपने सेटअप कर दिया, फिर वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको जाके उसको बार बार नहीं करना है, ठीक है। आपको वो काम मैनुअली नहीं करना है, वो आपने ऑटोमेट कर दिया। अब जैसे बड़ी सिंपल तरीके से अगर मुझे आपको बताना हो, तो लेट्स सपोज आप एक बहुत ही डीमोटिवेटेड आदमी हो, आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो कि रोज़ सुबह 6 बजे, ठीक है, कि आपको एक मोटिवेशनल कोट आ जाए अपने डिस्कॉर्ड पे और आप उसको देखो, आपको ओके ये है, मज़ा आ गया, आज मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब ये कैसे होता है बिहाइंड द सीन, एक वेबसाइट है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्या होता है, जब भी आप उसको लॉगिन भी नहीं, आप जब भी उसको यूआरएल इंटर करते हो ना अपने ब्राउजर में, तो आपको एक रैंडम ऑटोमेशन कोड दे देता है। बस इसी चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हो कि रोज़ सुबह 6 बजे एक HTTP रिक्वेस्ट जाए, उसका रिस्पॉन्स गेट हो जाए और आपको आपके डिस्कॉर्ड के चैट पे मिल जाए। सोचो इसको अगर आपको कोड लिखना हो तो कितना काम लगेगा। लेकिन n8n जो कि एक यूआई टूल है, ड्रैग एंड ड्रॉप की बेसिस पे आप ये सारा काम इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आज हम एक एआई लॉग एनालाइजर बनाने वाले हैं। मोर और लेस जो मैंने अभी आपको मोटिवेशनल वाला एग्जांपल दिया वो बहुत सिंपल है, एआई वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा। चलो ये तो समझ में आ गया कि n8n क्या करता है, बट हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे यूजिंग होस्टिंगर। होस्टिंगर एक बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप इजिली n8n को 1 या फिर 2 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप n8n को अपने होस्टिंगर पे कैसे सेटअप करने वाले हो। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस लिंक से इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी इनका मॉनसून सेल भी चल रहा है। तो हम लेंगे KVM2, ठीक है। इसमें 2 CPU मिल रहे हैं, 8 GB रैम मिल रहा है, 100 GB, ठीक है। इतना एनफ है मेरे यूज़ केस के लिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड चूज़ दिस प्लान। बढ़िया। तो इधर 2-3 प्लान्स है, 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, बट बेनिफिशियल 24 मंथ्स वाला ही है। क्योंकि इसे देखा करो, जैसे 12 महीने का देखोगे तो 600 रुपये पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे 24 महीने का लोगे तो 499 हो रहा है आपका पर मंथ का, ठीक है। एंड अभी इसको लेते हैं, बट उससे पहले हम कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, ShashCode 15, ठीक है। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ कर रहे हो 31 अगस्त तक वैलिड है, ठीक है। उसके बाद ये कूपन कोड वैलिड नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो 31 अगस्त के बाद देख रहे हो या आपका परचेज प्लान 31 अगस्त के बाद का है, तो ShashCode यूज़ कर सकते हो। बट अभी बहुत बेनिफिशियल चल रहा है क्योंकि मानसून सेल है, प्लस 15% ऑफ हो जा रहा है, तो ठीक है। बट अगर आप इन केस 31 अगस्त के बाद खरीदते हो तो आप ShashCode कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको 10% ऑफ है, इसमें आपको 15% ऑफ है, ठीक है। आगे सेटअप करते हैं। डेली ऑटो बैकअप की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। सर्वर लोकेशन मैं इंडिया डाल रहा हूँ, ठीक है। आप जिस भी कंट्री में आप उधर का डाल सकते हो। क्या है कि आपके यूसेज जिधर पास होंगे उसकी लेटेंसी कम हो जाती है, तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे आते हैं, मेन चीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, OS विद पैनल ले सकते हो। मेरा काम है एप्लीकेशन का, तो मैं n8n एप्लीकेशन डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कंफर्म कर देना, ये बाकायदा सब कुछ इंस्टॉल वगैरह करके देता है, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें आप चाहो तो, मेरा मतलब ऐसा नहीं कि कूपन कोड खाली n8n के लिए वैलिड है, आप और भी चीज़ें देख सकते हो, डॉकर है और भी बहुत सारी चीज़ें दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें लॉगिन करने बोलेगा, सो मैं अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करता हूँ। और राइट, सो नेक्स्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। KVM2 है, ठीक है, 24 महीने का प्लान है, कूपन कोड लग चुका है, 1800 रुपये टैक्स भी कट चुका है, तो हम अच्छे नागरिक भी हैं, 12,000 रुपये हो गए। तो चलो इसे पेमेंट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, रूट पासवर्ड, तो रूट पासवर्ड सेट कर देते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। आपको चाहिए तो आप SSH वगैरह भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो।
So let's finish the setup. Alright, तो सेटिंग अप VPS अभी ये क्या कर रहा है कि आपको सारे रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, जो हमने वहाँ पे देखा था ना कि कितना CPU है, क्या चीज़ें, वो सारी एलोकेट हो रही हैं अभी। उसके बाद आपको एक मशीन मिल जाएगा जिसमें आप n8n ऑब्वियसली डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट करेंगे, तो फिलहाल इसको कंप्लीट होने देते हैं। यहाँ पे आप स्टेटस भी देख सकते हो। ओके, वेल डन, यू आर रेडी। तो अभी चलते हैं मैनेज VPS पे। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है, कुछ क्लिक से आपका काम हो जाता है। सो व्हाई डिड यू नीड अ VPS होस्टिंग? ऑब्वियसली पर्सनल यूज़ के लिए। व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड वेबसाइट लेकर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो वील स्टार्ट आवर ऐप। आई विल ओपन द मैनेज ऐप। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे n8n से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, पासवर्ड ऑब्वियसली। तो लेट मी एंटर ऑल दीज डिटेल्स। ऑलराइट, सो एआई लॉग एनालाइजर बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ना। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, एआई लॉग एनालाइजर। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉग फाइल, है ना। तो लॉग फाइल कैसे आएगी? अब इसके मल्टीपल तरीके हैं, चाहे आप HTTP सर्वर लिख दो इसके लिए, ठीक है। जब भी आप मतलब आपका लॉग जनरेट हो जाए एक दिन का, सपोज करते हैं कोई टाइम ले लेते हैं, लेट्स से हम 11 बजे का मैंने सपोज किया है कि रात के 11 बजे हम एनालिसिस के लिए भेजेंगे। तो आप एक HTTP सर्वर लिख सकते हो जो कि 11 बजे एक होस्ट कर दे इस लॉग फाइल को कहीं पे। या एक बेटर वे है, एक बेटर क्या ईजी वे है, आप GIST यूज़ कर सकते हो। ये गिटहब का एक फीचर है, एक URL है, मैं आपको भी शेयर करूंगा। तो इसके थ्रू आप चीज़ों को होस्ट कर सकते हो ईजिली। इट कैन बी नोट्स ऑल्सो, एनी टेक्स्ट है समथिंग। तो हमारे केस में लॉग फाइल को होस्ट करने के लिए हम गिट जिस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, देन हमें इस लॉग फाइल को एक AI मॉडल को देना पड़ेगा। तो आप कई सारे मॉडल्स देख सकते हो, फ्री मॉडल्स भी हैं, पेड मॉडल भी है। मैं अभी आपको जब सेटअप करूंगा तो बताऊंगा मैं कौन सा मॉडल यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ फ्री ओनली, ठीक है। मुझे वो अच्छा मॉडल लगा, मतलब मैंने ट्राई किया तो अच्छा एनालिसिस दे रहा था। एंड देन हम फाइनली डिस्कॉर्ड पे अपना आउटपुट भेजेंगे। तो हमें ऑब्वियसली डिस्कॉर्ड पे एक चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पहले तो आपको डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर बनाना पड़ेगा, उस सर्वर के अंदर आप एक चैनल बनाओगे और उस चैनल पे आपको एक बॉट सेटअप करना पड़ेगा। वो बॉट उस चैनल पे मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो ये इंटायर फ्लो होने वाला है जो कि आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो आपका n8n है वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन है। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल चीज़ें हैं, क्या क्या होना है। सबसे पहले हमें एक ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर क्या होता है, इवेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो हम ट्रिगर को टाइम रखेंगे, ठीक है। बाय द वे इस वीडियो में मैं आपको मैनुअली ट्रिगर करके भी दिखा दूंगा, बिकॉज देयर आर 2 वेज। आप पूरा कंप्लीट सेटअप बनाने के बाद एक बार टेस्ट करने के लिए उसे मैनुअली ट्रिगर कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको मैनुअली ट्रिगर करके भी बताऊंगा, बट मेनली हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे कि हम एक टाइम लगाएंगे, उस टाइम पे वो ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हमने टाइम को ऐसे ट्रिगर रखा, तो क्या होगा कि रात को 11 बजे एक अपने आप HTTP रिक्वेस्ट जाएगा GIST से। और कैसा रिक्वेस्ट जाएगा, गेट, ठीक है। HTTP गेट क्या करता है, आपको डेटा ला के देता है सिंपल से टर्म्स में। तो हमें GIST से हमारी लॉग फाइल मिल जाएगी। उस लॉग फाइल को हम क्या करेंगे, उस लॉग फाइल को हम लेंगे, ठीक है। लॉग फाइल को लेंगे और उसमें एक प्रॉम्प्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट हम AI से भी लिखवा सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हो। मैंने प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वही मैं यूज़ करूँगा और वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो प्रॉम्प्ट प्लस लॉग फाइल, ये दो चीज़ हम कहाँ पे भेजने वाले हैं, ये दो चीज़ हम ओपन राउटर को भेजेंगे। ओपन राउटर के अंदर बड़े सारे मॉडल्स हैं, एक मॉडल पे हम भेजेंगे, वो भी मैं आपको सेटअप करके पूरा दिखाऊंगा। और उसके बाद वो उसे एनालाइज करेगा और इस AI का जो आउटपुट होगा, है ना, उसको हम सीधा कहाँ भेजेंगे, डिस्कॉर्ड पे। ऑब्वियसली सर्वर, चैनल एंड बॉट, ये 3 चीज़ कॉन्फ़िगर करने के बाद आई गेस फ्लो इज प्रीटी मच क्लियर। तो चलो अब इसे फटाफट से बिल्ड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ n8n पे और हम लगाएंगे अपना ट्रिगर। सो विल स्टार्ट विद द ट्रिगर। चलो अब क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ क्रिएट वर्क फ्लो पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ऐड करने वाले हैं, ट्रिगर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सर्च करो शेड्यूल ट्रिगर, ओके, एंटर। एंड अब इसमें कई सारे तरीके हैं शेड्यूल करने के। हम क्रॉन का यूज़ करते हैं, अगर आपको क्रॉन नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो फॉर्मेट होता है सेकंड, मिनट, आवर, डे ऑफ द मंथ, ओके। सो विल से 0 सेकंड पे आपको चलना है, 0 मिनट पे आपको चलना है, आवर क्योंकि मैंने कहा रात के 11 बजे, एंड देन क्या बचा, डे ऑफ द, ओके। सो विल जस्ट से स्टार स्टार, ठीक है। सो दैट मीन्स कि हर दिन हम चाहते हैं कि ये 11 बजे रात को एग्जीक्यूट हो, ठीक है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। एग्जीक्यूट स्टेप कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बाय द वे ये बर्लिन का टाइम है, ओके। अभी बर्लिन में कितने बज रहे हैं, 12:07 हो रहे हैं दोपहर के। तो बर्लिन में जब 11 बजेंगे तब एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको इंडियन टाइम में चेंज करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, ओके। सो लेट्स कम बैक। तो हमने क्या शेड्यूल कर दिया, हमने ट्रिगर शेड्यूल कर दिया। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, अब हमें लॉग फाइल फेच करनी है, कहाँ पे, गिटहब से, है ना। तो चलो गिट पे सेटअप करते हैं। सो गिटहब जिस पे आओगे आप, यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हो, ओके। तो डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, आई कैन से लॉग फाइल का नाम देते हैं। सो विल से log_09082025
डॉट log, ठीक है, लॉग फाइल। अब इसके अंदर कंटेंट डालना है। सो कंटेंट है मेरे पास, मैं ये एक डमी लॉग्स हैं, ठीक है। ये लॉग्स मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसके हैं। सो आई जस्ट पेस्ट इट हियर। ऑल राइट, सो कितनी लाइन है? 99 लाइन्स हैं, ओके। तो इसमें कुछ एरर्स हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या एरर्स हैं, हम उसे फाइंड आउट करेंगे। एनीवे, तो आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में बता दूं, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, देन आपका एक्चुअल लॉग है, एंड टाइम स्टैम्प है, ओके। एंड ये इन्फो लेवल है, एरर लेवल है, वार्निंग लेवल है, डिबग लेवल है। यूजुअली लॉग इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स क्रिएट gist, ओके। सो ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे रॉ पे जाना होगा और मैं ये कॉपी कर लूँगा, ओके। ये यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया है। क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्राउज़र पे कभी भी ये यूआरएल लगाऊं तो आप देखो मुझे वो लॉग फाइल मिल जा रही है। सो ऑल आई केयर अबाउट इज दिस यूआरएल। सो लेट्स कॉपी दिस एंड कम बैक टू n8n, ओके। सो ट्रिगर शेड्यूल होने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या है? ऑब्वियसली हमें यहाँ पे http फेच करना है। सो विल से http फेच, हमें गेट ही चाहिए। इधर यूआरएल में आपने जो कॉपी किया उसे पेस्ट कर दो। ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं चाहिए इसमें, इट इज़ वेरी इजी। सो विल जस्ट से एग्जीक्यूट स्टेप। तो आप देखो ये राइट साइड में मेरी लॉग फाइल्स आ गई, ओके। देख रहे हो कितना सिंपली चल रहा है। अब हमने लॉग फाइल्स पूरी फेच कर ली हैं, ओके। सो लेट्स गो बैक टू आवर कैनवस। तो इसे सेंटर कर लेते हैं। दो चीज़ हमने कर ली, हमने ट्रिगर कर लिया, हमने http रिक्वेस्ट कर ली। लॉग फाइल आने के बाद नेक्स्ट टास्क आपका क्या है? आपको प्रॉम्प्ट ऐड करना है एंड लॉग फाइल ऐड करनी है, उसको लेकर के ओपन रूटर को भेजना है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, ओके। ये मेरा वे है, मैं फंक्शंस के थ्रू करता हूँ तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है मुझे, ओके। सो इस बॉडी को पूरा हटा देते हैं, वी डोंट रिक्वायर ऑल ऑफ दिस। सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें करना है रिटर्न, देन आपको यहाँ पे लगाना है ये वाला ब्रैकेट, देन ओके। इधर हम लिखेंगे जेसन कोलन एंड देन ये आपका जेसन। अभी जेसन आपका की वैल्यू पेयर पे काम करता है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे की देता हूँ टेक्स्ट, ओके। एंड इसकी वैल्यू मैं देता हूँ प्लीज find the log file here, and एक्चुअली से हमें स्ट्रिंग बनाना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का नोटेशन है। सो नाउ आई जस्ट वांट टू फेच दिस डेटा, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में इस समय, ठीक है। इसका की आपको दिख रहा होगा, डेटा। सो आई विल से आइटम्स ऑफ 0.json डॉट की का नाम है डेटा, ओके। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेप और देखो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लीज फाइंड दी लॉग फाइल हेयर, और उसके बाद ये एज इट इज फाइल आ गई, ठीक है। तो जो इधर था वो एज इट इज कॉपी हो चुका है, ओके। तो अब ऑब्वियसली मुझे ये तो प्रॉम्प्ट नहीं देना है, मुझे अच्छा प्रॉम्प्ट देना है। सो मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। सो ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, हे प्लीज एनालाइज द फॉलोइंग लॉग्स एंड एक्सट्रैक्ट एरर लॉग्स, नोट दैट http request has a unique context id, so fetch all logs related to any error using the context id, format the result inside a code block as follows, aligned columns using spaces, okay। तो इस तरीके का होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि यार एरर टाइप अगर आपको मिले तो वो कौन सा एरर टाइप है, उससे रिलेटेड कितने लॉग्स हैं। बेसिकली जब आपकी http रिक्वेस्ट आती है तो कई सारे लॉग्स होते हैं ना एरर के पहले भी, कि रिक्वेस्ट जब आई तो डेटाबेस में गई नहीं गई, कंट्रोलर में क्या हुआ उसके साथ, तो वो सारे लॉग स्टिल एरर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के होंगे, तो वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तो 6-7 भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकता है, या एरर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ओके। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों ऐड करी हैं? मेक श्योर एरर टाइप कॉलम कंटेन्स है शॉर्ट लेबल लाइक 500 इंटरनल एरर, मतलब ऐसा ना करे कि एरर टाइप में बहुत बड़ा एरर दे दे, ठीक है, जो पढ़ने में ही ना आए, या 400 बैड रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। रिलेटेड लॉग्स, ठीक है, यानी कि ये वाला कॉलम, इसमें कॉलम कंटेन्स अ लॉग फॉर दैट एरर इन वन सेल सेपरेटेड बाय /n इनसाइड द कॉलम, ओके। Keep the alignment clean so that it looks like a table in Discord, okay। So we'll copy this prompt, okay, कम बैक हियर। इसके आगे में काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं, ओके। बट बिफोर दैट वील ऐड आवर टेक्स्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये 3 सिंबल्स हटाने पड़ेंगे। सो आई विल से टेबल फॉर्मेट समथिंग लाइक दैट, टेबल फॉर्मेट इज ओके, एंड देन इट विल फाइंड द फॉर्मेट इन द बिलो लाइन, परफेक्ट। सो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और आप देखो ये भी थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। पहले मेरा प्रॉम्प्ट आ गया एंड उसके बाद एरर लॉग्स आ गए, तो एरर लॉग्स नहीं, अभी तो लॉग्स हैं। सो एनीवे लेट्स गो बैक टू द कैनवस। तो हमने 3 चीज़ कर ली, ट्रिगर शेड्यूल कर दिया, http रिक्वेस्ट भेजी गेट को, वहाँ से जो है उसे फॉर्मेट कर दिया, उसमें प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? ओपन रूटर सेटअप करना है, ठीक है। तो चलते हैं ओपन रूटर की तरफ। सो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो openrouter.ai, ठीक है।
इधर आ जाते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया, आप लॉगिन कर सकते हो। देन आप लॉगिन करने के बाद इधर आओगे तो आपको कीज़ मिलेंगी। हम यहाँ पे क्रिएट की करेंगे और हम कहेंगे कस्टम लॉग एनालाइजर। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इसे क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे जो आपको की दिखेगी वो आपको बार बार नहीं दिखेगी, तो मेक श्योर आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेना। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस। सो आई जस्ट पेस्ट माई की हियर। ठीक है, आप अपनी खुद से कर लेना। नाउ हम इसके डॉक्स पे आएंगे और हम चेक करेंगे कि कैसे हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो वी आर नॉट यूजिंग एस डी के, API डायरेक्टली, ये है हमारा तरीका। सो इसमें ये रही बॉडी, जेसन बॉडी, इसे हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ तक है ना? हाँ, करेक्ट। सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट। अभी यहाँ पे और चीज़ें आपको दिख रही होंगी, हेडर्स, ऑथराइजेशन, बियरर। ठीक है, तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं। सो आई जस्ट कॉपी दिस अगेन, पेस्ट एंड ये ओपन रूटर की को आप चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो जो भी अभी आपने की उठाई है उससे। सो लेट्स कट दिस एंड पेस्ट। एंड इसके अलावा रेफरर, एक्स टाइटल, बट दीज टू आर ऑप्शनल, तो वी कैन लीव इट। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने वाली चीज़ है। ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई का जो जीपीटी मॉडल है, दैट इज़ अ पेड मॉडल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडल्स पर आते हैं और हम फ्री मॉडल्स ढूंढते हैं। सो मैंने एक मॉडल कल ढूंढा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मिस्ट्रल -7B-instruct। ओके, पहला वाला है। ठीक है, सो वी कैन यूज दिस मॉडल। हम इसे कर लेते हैं कॉपी एंड लेट्स कम बैक टू हियर एंड इधर जीपीटी को हम रिप्लेस कर देंगे इस मॉडल से। ठीक है, वी कैन पेस्ट दिस एंड ये हैश ऑप्शनल हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, सो कंटेंट में हमें क्या देना है? कंटेंट में हमें एक्चुअली जो डेटा आ रहा है वो डेटा भेजना है ना, जो हमने अभी फंक्शन से प्रॉम्प्ट बनाया है वो प्रॉम्प्ट हमें पूरा भेजना है यहाँ पे। So first let's set up the HTTP and let's open an HTTP server again. So HTTP request, sorry, HTTP request and इस बार हमें post request भेजनी है। ठीक है, तो URL, अभी इसे क्या URL चाहिए? तो again we can go back to our documentation here। ठीक है, इधर डॉक्स पे आप वापस जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो ये HTTPS URL पे हमें रिक्वेस्ट भेजना है। लेट्स कॉपी दिस। ओके, तो इस URL को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, ये काम हो गया। देन ऑथेंटिकेशन हमें ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे हेडर्स भेजने हमें। सो वी कैन कम बैक हियर, जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, ये हमने बनाया था बियरर, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वैल्यू। मेक श्योर आपको स्पेस कॉपी मत करो एंड वी विल पेस्ट इट इन द वैल्यू। अब नेम में हमें क्या देना है? ऑथराइजेशन आई थिंक, बट एक बार चेक कर लेते हैं, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या नाम था? ऑथराइजेशन। कॉपी कर लेता हूँ यार, कॉपी। ओके, सो वील से ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन ने बियरर की ऐड कर दी और ज़रूरत नहीं है पैरामीटर्स की। देन सेंड बॉडी पे ट्रू करना है, जेसन बॉडी भेजेंगे। यूजिंग फील्ड्स नहीं, यूजिंग जेसन करेंगे। ओके, एंड हम यहाँ पे आते हैं और अपनी बॉडी उठा लेते हैं, ये थी बॉडी। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस। इधर हम कर रहे हैं इसे पेस्ट। ठीक है, सो अभी आप इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो। ऑब्वियसली आपने अपना ये जो इनपुट आ रहे कहीं यूज़ नहीं किया है, बट मैं जस्ट एक URL हिट करके देखना चाह रहा हूँ। ओके, सो हमारा मॉडल रिप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो इसने बड़ा चौड़ा आंसर दे दिया, वी डोंट रिक्वायर ऑल ऑफ दैट। हमें क्या चाहिए कि हमें ये एज इट इज़ टेक्स्ट उठा के इधर रखना है। ओके, सो लेट्स डू दैट। सो विल रिमूव ऑल दिस। ओके, दो बार ब्रैकेट ओपन करने से आपका जावास्क्रिप्ट ओपन एक्टिवेट हो जाता है एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और वो क्या इनपुट है आपको बगल में दिख रहा होगा, जेसन का टेक्स्ट। ठीक है, तो विल से डॉलर जेसन देन ब्रैकेट ओपन एंड इधर आ जाएगा आपका टेक्स्ट। ओके, तो ये चीज़ है। एक्चुअली मैंने ये लिखा है, इसे स्ट्रिंगिफाई किया। बाय द वे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नहीं आएगा। ओके, सो अभी ये आपको डाउट लग रहा होगा, जब आप इसे एक्सप्रेशन में क्लिक करोगे तो आप देखो ये अभी भी क्यों गलत आ रहा है। 1 सेकेंड, मैंने एक ब्रैकेट ज़्यादा लगा दिया और ये स्ट्रिंगिफाई होता है, माई मिस्टेक। हाँ, अभी ग्रीन हो गया, अभी परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेप एज वेल। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं एग्जीक्यूट स्टेप। अब आप देखो ये एज इट इज़ मेरे AI को जाएगा और वो AI मॉडल कुछ तो रिप्लाई करेगा, बट ऑब्वियसली इट इज़ टेकिंग इट्स टाइम टू एनालाइज द फाइल। हेयर इज़ द एनालिसिस ऑफ द फाइल। आप देखो इसने बता दिया इसमें एक 500 इंटरनल एरर है और भी बहुत सारे एरर्स हैं। इसे हम यहाँ नहीं देखेंगे, अपने डिस्कॉर्ड पे सीधा देखेंगे। बट एनीवे दिस स्टेप इज ऑल्सो वर्किंग, सो लेट्स गो बैक। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया? ट्रिगर शेड्यूल किया, HTTP रिक्वेस्ट कोड में से फॉर्मेट किया, मतलब प्रॉम्प्ट ऐड किया, देन हमारे HTTP में वापस भेजा। अब हमें AI से जो आउटपुट आ रहा है उसको हमें डिस्कॉर्ड पे भेजना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्कॉर्ड सेटअप करना पड़ेगा। सो लेट्स ओपन डिस्कॉर्ड। ओके, सो मैंने डिस्कॉर्ड ओपन कर लिया। अब सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट माई ओन सर्वर फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स। ओके, सर्वर का नेम मैं दे देता हूँ शैश को, ना शैश कोड नहीं देते,
एनालाइजर प्रोजेक्ट समथिंग, एनालाइजर या डेली एनालिसिस समथिंग लाइक दिस, एनालिसिस. ओके, एंड लेट्स क्रिएट इट. तो इट विल जस्ट बी क्रिएटेड सिंपली. चैनल अब आप चाहे नया क्रिएट करो चाहे सेम यूज़ कर लो, मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ. आई एम क्रिएटिंग अ टेक्स्ट चैनल और इसको हम लिखते हैं डेली लॉग रिपोर्ट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, या लॉग इशू जो भी है. ओके, तो हमने डिस्कॉर्ड पे डेली एनालिसिस का एक सर्वर बनाया है, उसके बाद एक चैनल बनाया डेली लॉग रिपोर्ट. ठीक है, अब हमें इस पे बॉट को लिंक करना है, तो डिस्कॉर्ड का आपको बॉट क्रिएट करना है. तो आप गूगल पे लिख सकते हो डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल. ओके, एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट. और डॉक्यूमेंटेशन में आ गए हम. एनीवे मैं लॉग्ड इन हूँ तो मैं एप्लीकेशन पे जाके आपको दिखा सकता हूँ, वरना आप लॉग इन कर लेना. नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन एंड वील से लॉग एनालाइज टूल या लॉग एनालाइज बॉट. हम यहाँ पे बॉट क्रिएट करने वाले हैं. एंड ओके, यू जस्ट एग्री टू दैट TNC एंड देन यू कैन क्रिएट. आई एम एन ह्यूमन. वाह, क्या मतलब जिस लेवल का ये लोग चेक लगाते हैं, नेक्स्ट लेवल. नाउ लेट्स गो डाउन. टैग्स, एप्लीकेशन ID वगैरह वगैरह. ओके, वी डोंट रिक्वायर इट राइट नाउ. ठीक है, सेव चेंजेस कर लेना. अभी आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, सबसे पहले बॉट पे जाना है इधर. ठीक है, एंड इधर रीसेट टोकन है, तो रीसेट टोकन पे क्लिक करोगे तो एक टोकन जनरेट हो जाएगा. उस टोकन को आपको कॉपी करके रख लेना है. ओके, तो ओके, मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है. टोकन कॉपी करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही हैं. सबसे पहले हम अपने बॉट को बोलना चाहेंगे कि वो मैसेज देख पाए, चैनल व्यू कर पाए, और यहाँ पे एक मैनेज मैसेजेस होगा. आई डोंट नो इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, बट मैं ऐड कर दे रहा हूँ. ठीक है, फिर लास्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने ऐड किया था, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि इसकी रिक्वायरमेंट शायद ना हो, क्योंकि हमें खाली चैनल व्यू करना है, मैसेज सेंड करना है. बट एनीवे, तो ये 3 चीज़ करने के बाद लेट्स गो ऑन टू OAuth 2. ठीक है, आप इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो अगेन ये जनरेटर है, तो हमें यहाँ पे बॉट पे टिक करना है. ठीक है, अब आप नीचे आओगे तो अगेन आपको सेम चीज़, सेंड मैसेजेस. ओके, देन व्यू चैनल्स. ओके, एंड देन मैनेज मैसेजेस, ये करने हैं. एंड इसके बाद आप इस नीचे वाली लिंक को कॉपी कर सकते हो और इसको अपने न्यू टैब में ओपन कर सकते हो. से ये आपको पूछेगा, मतलब आप अपने बॉट को बेसिकली ज्वाइन करवा रहे हो. ठीक है, तो इनसे कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड. ओके, एंड सेलेक्ट अ सर्वर. तो हमने अभी डेली एनालिसिस सर्वर बनाया, उसको सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके, अथराइज, एंड हाँ जी, बिल्कुल. क्या, ओके, सक्सेस. हमारा लॉग एनालिसिस सक्सेस हो चुका है. तो वापस आते हैं यहाँ पे. इधर भी आपको सेम चीज़ दिख रही है, आप यहाँ से भी कर सकते थे. एनीवे, इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमने कर दिया ऑलरेडी. तो इधर आप जनरल में जाओगे तो आप देखोगे ये बोल रहा है लॉग एनालाइजर टूल बॉट को वेलकम कर रहा है. तो बेसिकली वो बंदा वेलकम हो चुका है, ज्वाइन कर चुका है आपका चैनल. सो लेट्स कम बैक टू n8n. नाउ विल से अ प्लस अगेन, एंड इधर हम ऐड करेंगे डिस्कॉर्ड. ओके, डिस्कॉर्ड. अब मुझे सेंड अ मैसेज पे जाना है, सेंड अ मैसेज, ये रहा. सो कनेक्शन टाइप में हम कहेंगे बॉट टोकन. ओके, एंड देन क्रीडेंशियल्स. तो मैं नया क्रीडेंशियल बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल, जो कि मैंने अभी बनाया जस्ट टोकन. तो बॉट टोकन अब आपको कॉपी करना है जो आपने उधर रखा था. ओके, सो लेट मी जस्ट पेस्ट दैट टोकन हियर एंड देन सेव. ओके, सो आपके क्रेडेंशियल सेट हो चुका है. एंड रिसोर्स में मैसेज सेलेक्ट करना, ऑपरेशन में सेंड है. सर्वर लिस्ट में आप जा सकते हो, इधर आपको डेली एनालिसिस मिलेगा, उसे ट्रू कर दो. सेंड टू चैनल, ठीक है, परफेक्ट है. फ्रॉम लिस्ट चैनल डेली लॉग रिपोर्ट, ये हमने चैनल क्रिएट किया है. नाउ इधर आते हैं मैसेज. ओके, सो मैसेज अब आप देखो, आपका प्रीवियस आउटपुट जो आपको AI दे रहा है वो क्या दे रहा है. तो ये एक जेसन फॉर्मेट है. इधर आप देख सकते हो चॉइसेस के अंदर मैसेज है, उसके अंदर कंटेंट है, और उसके अंदर जो चीज़ है वो मुझे भेजना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज पे आएंगे एंड अगेन वील राइट टिपिकल जावास्क्रिप्ट. तो 2 लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, 2 ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, एंड देन वील से जेसन. ओके, नाउ इधर हमें जाना है चॉइसेस में. अभी चॉइसेस आपका एक एरे है, तो मैं कह सकता हूँ 0th इंडेक्स यानी पहला ऑब्जेक्ट उठा लो. तो चॉइसेस ऑफ 0, एंड देन 0 के बाद आपको किधर जाना है, 0 के बाद आपको जाना है मैसेज में. सो वील से मैसेज. ओके, मैसेज, एंड देन उसके बाद आपको किधर जाना है, मैसेज के बाद आपको जाना है कंटेंट में. ओके, सो वील से कंटेंट. कंटेंट परफेक्ट है. सो या दैट इज ऑल्सो डन. आई गेस इट शुड वर्क. एक्सेप्शंस में देखते हैं. ओके, सो एग्जीक्यूट स्टेप, एंड ये देखो आप एग्जीक्यूट हो गया. इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं. तो ये स्टेप एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब आपका मैसेज किधर चला गया होगा, ऑब्वियसली डिस्कॉर्ड पे.
तो हम डिस्कॉर्ड पे आते हैं, यहाँ आते हैं और हम देखते हैं हमें लॉग फाइल यहाँ मिल रही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई बंदा बैठा है जो मैसेज कर रहा है तो मैं आपको ट्रिगर करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऑन द फ्लाई। तो लेट्स गो बैक टू द कैनवस एंड इसे सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो कर रहा हूँ, अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ। तो जब हम इसे क्लिक करेंगे आप देखो AI चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ राइट में मैसेज आ जाएगा। ओके, सो आप देखो आपके पास नया मैसेज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा लॉग एनालाइजर काम करता है, ठीक है। एंड ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। बाय द वे, अगर आपको इसे ट्रिगर करना है थ्रू शेड्यूल तो आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो रात के 11 बजे का टाइम लगाया था, जब आप इसे एक्टिवेट कर दोगे तो ये बोलेगा ओके, आप गॉट इट कर देना और आप अपनी एग्जीक्यूशन लिस्ट से देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये रात के 11 बजे, जब बर्लिन में रात के 11 बजेंगे तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इंडियन टाइम में चाहिए तो आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। सो ये था यार आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाय द वे, होस्टिंगर का जो कूपन कोड है, जो 15% ऑफ वाला कूपन कोड है, वो खाली 31 अगस्त तक ही वैलिड है 2025। और अभी मॉनसून सेल भी चल रहा है, तो आई गेस अगर अभी आप यूज़ करना चाहते हो तो वही कूपन यूज़ करो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर नहीं, आपको बाद में कभी खरीदना है तो आप शैश कोड कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, उस पर आपको 10% मिलेगा। वो 31 अगस्त के बाद भी वैलिड है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। आपने खुद से मेरे साथ बैठ के बनाया होगा इसे और आपको लग रहा होगा कि यार कितना बढ़िया, बहुत मिनिमम लाइंस ऑफ कोड में हमने एक परफेक्ट ऑटोमेशन टूल बना दिया जो कि हमारा लॉग एनालिसिस कर रहा है और अब हमारा बहुत ज़्यादा वक्त भी बचा रहा है, ठीक है। अब आप इसे फर्दर खेल सकते हो, इसे आगे डिस्कॉर्ड में भेजने की जगह गिटहब पे इशू क्रिएट कर दो, असाइन कर दो लोगों को, मीन्स यू कैन प्ले अराउंड। ओके, सो ये था। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। सो या मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।